वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का जो ये मुद्दा है, आज का जो ये मसला है, बहुत ही ख़ास मसला है। हमारे मुआशरे में बहुत सी ऐसी बातें फैली हुई होती हैं और उसे कहीं न कहीं इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। मसलन आप यही मान लें कि कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर सूरज डूब जाए तो उसके बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। नहुसियत फैलती है घर में, गरीबी आती है, गुर्बत आती है, लड़की का खड़े होकर बाल झाड़ना तक नहुसियत है और रात में चोटी करना नहुसियत है। घर में गरीबी आती है, गुर्बत आती है। बहुत से ऐसे मसले हैं जो हमारे मुआशरे में फैले हुए होते हैं और इन सारी चीज़ों को, इन सारी वाहियात चीज़ों को इस्लाम से जोड़ दिया जाता है कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में ये चीज़ हराम है, फला चीज़ इस्लाम में हराम है। मतलब फैलाते खुद ही हैं और हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को बस बेवजह कहीं न कहीं इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। तो आज का जो मसला है वो मसला है पैर में बिछिया पहनना कैसा। बिछिया तो आप लोग जानते ही होंगे कि पैर में अंगूठी के आकार का एक छल्लानुमा पैर की उंगलियों में पहना जाता है और उसे हम बिछिया कहते हैं। अमूमन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी फ़ोटोज़ भी मैंने डाली हैं। तो इस चीज़ को, जो ये पैर में जो बिछिया पहनी जाती है, तो इसको लेकर भी बहुत सी बातें मशहूर हैं। बहुत से कुछ लोग इसको रस्म के तौर पर निभाना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ये रस्म है, ये रिवाज है बिछिया पहनना। और कुछ लोग कहते हैं कि इसको पहनना नहीं चाहिए, ये इस्लाम में हराम है। तो आखिर सच्चाई क्या है? इस्लाम इसे क्या कहता है? कुरान में क्या कहा गया है? हदीस में क्या? तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो बिछिया है वो एक प्रकार का गहना है। औरतें बहुत सा गहना पहनती हैं, कंगन, चूड़ी और झुमके, और मतलब जो गहने होते हैं, तो ये औरत का एक गहना है। इसे इस्लाम से ना जोड़ा जाए तो बेहतर है। अगर औरत पहनती है तो उसकी मर्ज़ी है, नहीं पहनती है तो उसकी मर्ज़ी है। इन वाहियात चीज़ों के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। इस्लाम में कहीं इस चीज़ का ज़िक्र नहीं है कि आप बिछिया ना पहनें, या फिर अगर आप नहीं पहनते हैं तो आपका निकाह टूट जाता है, या फिर अगर कोई पहनता है तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में ये हराम है, मना है। हदीस में इसे जायज़ नहीं करार दिया गया है। ऐसा कोई मसला कहीं भी नहीं मिलता है, कहीं देखने को नहीं मिलता है कि इसे कुरान में इसका ज़िक्र हो या फिर हदीस में इसका ज़िक्र हो। किसी बड़े मौलाना ने या किसी बड़े आलिम ने इसका कहीं पर कोई ज़िक्र नहीं किया है कि इस्लाम में बिछिया पहनना हराम है, जायज़ नहीं है। औरत पहनना चाहती है तो पहन ले, ना पहनना चाहे तो उसकी मर्ज़ी की बात है। ये सिर्फ़ एक प्रकार का कहना है। हाँ, उस चीज़ को आपने फ़ॉलो करना है जिस चीज़ के लिए इस्लाम कहे। हमारा दीन क्या कहता है, आपने उस चीज़ को फ़ॉलो करना है। आपको दूसरे धर्म को, दूसरे मज़हब को फ़ॉलो नहीं करना है। अगर इस्लाम में इस चीज़ का हुक्म होता कि बिछिया पहनना हराम है तो फिर हराम होता। अगर कुरान में इस चीज़ का ज़िक्र होता कि पैर में छल्ला पहनना हराम है तो फिर ये हराम होता। लेकिन ना तो कुरान में और ना ही हदीस में इस तरीके का कोई ज़िक्र नहीं है। आप अगर पहनना चाहती हैं तो बेशक आप पहनें, आप नहीं पहनना चाहती हैं तो ना पहनें। बात यहाँ पर स्पष्ट है कि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुकात नहीं। और मेरी उन बहनों से गुजारिश है जो ये बातें जो है ना, जो ये पहले की औरतें हैं, मतलब जो मेरी दादी लोग हैं, जो मेरी माएँ हैं, बहुत सी माएँ बहनें हैं जो इस तरीके की बेफिजूल की बातें मुआशरे में फैली हुई होती हैं और उनको मान लेती हैं, फिर अपनी बहू बेटियों को इस चीज़ के लिए टोकती हैं, कहती हैं कि इस्लाम में इसका पहनना हराम है, या फिर जो पहनती हैं तो उसे मना करती हैं, या फिर जो नहीं पहनती हैं तो उनको इस चीज़ के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है कि इसको पहनो, ये पहनना ज़रूरी है। तो ये अगर आपके लिए रस्म और रिवाज है तो बेशक आप इसे करें, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो इसे इस्लाम से ना जोड़ें, क्योंकि इस्लाम में इस तरीके की वाहियात चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं। इस्लाम बहुत ही साफ़ सुथरा मज़हब है, प्यार का मज़हब है। इसमें इस तरीके की वाहियात चीज़ों का कोई ज़िक्र नहीं हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी।
तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शवाब की नज़र से सदका सारिया समझ करके शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।